Good morning, children. Class 11. Your book, Hornbill, page number 46, paragraph beginning with fertility falls as incomes rise. Fertility falls as incomes rise, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी आप जानते हैं प्रजनन दर को कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, उसका दायरा बढ़ता है और हेल्थ इम्प्रूव होता है, तो लोग समझदार बनते हैं और उनको ये समझ होती है कि कम बच्चे रहेंगे तो हम उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकेंगे। गरीबों में प्रजनन दर ज़्यादा होती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। आप सब लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहते हैं? वो मेथड्स जिससे बच्चे पैदा न हो उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ही जो है वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ही काफ़ी नहीं रहेगा अगर इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो। द रिच गेट रिचर, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। एंड द पुअर बिजेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और गरीबों में बच्चा पैदा करने की जो है आदत उसी तरीक़े से बदस्तूर जारी है और वो गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीब ही रह जाते हैं और एक तरफ अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ काम करने वालों की तादाद ज़्यादा हो रही है। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और काम नहीं है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. इनके कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन बींग्स को कैटल की तरह से माना जाए, जानवरों की तरह से माना जाए और इनका स्टेरिलाइजेशन किया जाए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन। कोअर्शन कहते हैं दबाव डालना। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंसान को खुद समझदार होना चाहिए और अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कोअर्शन की जगह नहीं है, दबाव की जगह नहीं है। इंसान को खुद अपनी समझ से काम लेना चाहिए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब हमको दो चीज़ें हैं, एक तरफ है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन और दूसरी तरफ है परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का जारी रहना। इन दोनों के बीच में हमें एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। जिस वक्त मिस्टर ननी पालखीवाला ने ये स्टोरी लिखी थी, ये आर्टिकल लिखा था, उस वक्त इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 920 मिलियन थी। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। ये पॉपुलेशन ऐसी थी कि आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका के पूरे पॉपुलेशन को, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स, दोनों कॉन्टिनेंट्स साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, दोनों कॉन्टिनेंट्स के पॉपुलेशन को आप मिला दें तब भी इंडिया का पॉपुलेशन उससे ज़्यादा था। सोचने की ये बात है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। कह रहे हैं कि अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की ये जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इनके होप्स जो हैं, जो उम्मीदें हैं, ये इनके हटमेंट्स कहते हैं झोपड़ियों को, इनके झोपड़ियों में ही मर जाएंगे अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो प्रोग्रेस की बात पूरी तरह से बेमानी हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी हिस्ट्री में, मानव के इतिहास में पहली बार वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न,
कंसर्न कहते हैं चिंता को, एक चिंता जो सारे लोगों को सता रही है, वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दिस सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपुल बट ऑफ द प्लेनेट। अब हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से सिर्फ इंसान ही नहीं, ये प्लेनेट भी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। बता रहे हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पर, पहले तो हम इस धरती के अपने आप को बादशाह समझते थे, लेकिन अब होलिस्टिक व्यू लेने लगे हैं। अब हम समझने लगे हैं कि हम बादशाह नहीं हैं, हमारे साथ तमाम और चीज़ें हैं जो को एग्जिस्ट करती हैं। अगर उनको खतरा होगा तो खतरा हमें भी होगा। इसे कहते हैं होलिस्टिक व्यू। अब इंसान यह होलिस्टिक व्यू ले रहा है अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस। एनवायरनमेंट का जो ह्रास हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है, इसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता है कि हमारे डिमाइस हो जाएगा, या हम लोग डिमाइस कहते हैं डेथ को, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट ही हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है, हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन। अब पूरी दुनिया में जो बात फैल रही है, लोगों के दिलो दिमाग में आ रही है, हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अशर इन का मतलब ले आना। अब हम समझने लगे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती को और इसके एनवायरनमेंट को बचाने की निभाना ही पड़ेगा। एरा कहते हैं युग को। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, इसी को होलिस्टिक व्यू कहते हैं। एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल। इस पूरी दुनिया को हम एक होल के रूप में, परिपूर्णता के रूप में देख सकते हैं। हम इससे अलग नहीं हैं, यानी इंसान इससे अलग नहीं है। होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये दुनिया जो है, जैसे एक कार में उसके पार्ट्स होते हैं, सबको अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन इस धरती पर जितने जीव जंतु प्लांट इंसान हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसी को होलिस्टिक व्यू कहते हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ननीपाल खीवाला बतला रहे हैं कि इंडस्ट्री यानी उद्योग जो हैं, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है, यानी उद्योगों की है। वो कैसे, देखिए। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont. DuPont एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलर्ड हैं, और उनकी जो बात है, अगर उससे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया के सहमत हो जाएं तो कितना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर, इस दुनिया में आएगा। Who 5 years ago, 5 साल पहले, declared himself to be the company's chief environmental officer। ऐसे तो कंपनी का CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का नहीं हूँ, मैं चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। अगर इनके व्यू से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सहमत हो जाएं, इनके जैसा नज़रिया सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का हो जाए, तो ये दुनिया पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ही सेड, क्या कहा था उन्होंने, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। उनका कहना था कि अगर हम दुनिया में अपनी पोजीशन को नंबर 1 रखना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, या जिस फील्ड में भी हम हैं, तो ये बात उस बात पर निर्भर करेगी कि हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं, यानी वहाँ भी हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं कि नहीं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर। एक वक्त में मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने तमाम बयान दिए थे। उनका एक बयान के बारे में उसका जिक्र कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, बहुत से बयान दिए थे उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान। एक बयान,
None has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. उनके कुछ वर्ड्स थे, एक बयान उन्होंने जो दिया था वो जो है सारे बयानों से ज़्यादा बड़ा बयान था, और वो बयान क्या था आप देखिए। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी इस अर्थ पर जनरेशन्स की जनरेशन्स आती और जाती रहती हैं, किसी भी जनरेशन का मालिकाना हक नहीं है इस धरती के ऊपर। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी। हम लोग इस धरती पर इसके मालिक नहीं हैं, हम टेनेंट हैं। टेनेंट मीन्स किराएदार हैं। विथ फुल रिपेयरिंग लीज, यानी जो भी टूट फूट होगी उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा और अगली जनरेशन को पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम किराएदार हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। ये जो अर्थ है इसको हमने अपने फोर फादर्स से इनहेरिट नहीं किया है। पिता से जो चीज़ हमें संपत्ति के रूप में मिलती है वो इनहेरिटेंस कहलाती है। तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि ये धरती को, इस धरती को हमने अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने उधार लिया है अपने चिल्ड्रन से, यानी आने वाली जनरेशन से। जो चीज़ उधार ली जाती है उसे उसी रूप में लौटाना पड़ता है। तो चिल्ड्रन, इस तरीके से एनवायरमेंटल कंसर्न पर आधारित मिस्टर ननी पालखीवाला का ये चैप्टर एनवायरनमेंट के हिसाब से, इस धरती के संरक्षण के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ रीड इट, go through my explanation again and again and prepare the chapter. This chapter is complete. Thank you very much.